बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेक्वीम। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली कहानी खत्म हुई थी, यानी कि एलियन की उस शिप से जो अपने ग्रह पर वापस जा रहा होता है। उनका साथी जो प्रीडेटर पूरी तरह से घायल है, जिसे क्वीन एलियन ने घायल किया था, उसकी बॉडी से एक एलियन निकलता और सब पर हमला कर देता है। एलियन शिप में बहुत सारे फेस हगर्स भी होते हैं। फेस हगर्स वही हैं जिन्हें क्वीन एलियन अंडों के रूप में निकालती है और वो इंसानों के चेहरों पर चिपक कर उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब करके एलियन बन जाते हैं। और अब वो एलियन जो कि खुद प्रीडेटर की बॉडी के अंदर से निकला है, सबको यहाँ पर मार देता है। प्रीडेटर की बॉडी से निकले हुए इस एलियन को प्रीडेलियन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रीडेटर की बॉडी से निकला हुआ एलियन है। और प्रीडेलियन लैब में जाता है जहाँ पर आखिरी प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर प्रीडेलियन के ऊपर हमला करता है, जिससे स्पेसशिप में होल हो जाता है और इनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है, जो एक बार फिर से धरती पर आ चुका है। आखिरी प्रीडेटर अब भी जिंदा होता है। वो अपने ग्रह पर सिग्नल भेजता है कि वो खतरे में है, यानी कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और तभी उसके पास प्रीडेलियन आता और उसे मारकर यहाँ से निकल जाता है। अब स्पेसशिप के साथ यहाँ पर बहुत सारे फेस हगर्स भी आ चुके हैं, यानी कि उस क्वीन एलियन के अंडे जो जंगल में शिकार कर रहे सैम और उसके बेटे के फेस पर चिपक जाते हैं, यानी कि इन्होंने अपना शिकार इन्हें बना लिया है और बहुत जल्दी ये भी एलियन बन जाएंगे। दरअसल ये एलियंस किसी भी इंसान के फेस पर चिपक कर उनके अंदर अपने एम्ब्रॉयज को डाल देते हैं, जिसके बाद उनके अंदर से एलियन निकलता है। और एलियन की अपनी प्रजाति बढ़ाने का यही तरीका होता है। फेस हगर्स यहाँ से अब पूरी जगह पर फैल चुके हैं। वही हमें प्रीडेटर के होम वर्ल्ड को, उनके होम लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्किल्ड वेटरन प्रीडेटर जिसका नाम वुल्फ है, उसे उस प्रीडेटर का मैसेज मिल जाता है जिसने अर्थ से मरने से पहले अपने प्रीडेटर साथियों को मैसेज किया था। और वो सब कुछ देख लेता है कि किस तरह से एक एलियन ने प्रीडेटर के अंदर जाकर एक नए एलियन का रूप लिया है, जिसे प्रीडेलियन कहा जाता है। वो तय करता है कि वो अर्थ पर जाकर उस प्रीडेलियन को और सभी एलियंस को खत्म कर देगा। वहीं हमें डेलिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो शहर के शेरिफ को अच्छे से जानता है। इन दोनों के बीच में दोस्ती है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए वो जेल में भी रह चुका है। वहीं शेरिफ अब जंगल में सैम और उसके बेटे को ढूंढने जाता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन वो अब तक घर वापस नहीं आए। शेरिफ को और उसके साथी को जल्दी पता चल जाता है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं हमें शहर में दिखाया जाता है जहां पर वो बहुत सारे फेस हगर्स कई लोगों को इन्फेक्टेड कर चुके हैं, यानी कि अब एलियंस की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं अब वुल्फ प्रीडेटर को, जिसे अपने साथी का मैसेज मिला था, धरती पर आते हुए दिखाया जाता है। वो अपने स्पेसशिप को पानी के अंदर लैंड करता है और इसके बाद जंगल में उस जगह आता है जहां से उसे सिग्नल मिला था। वो देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। वो उनके वेपन्स अपने पास रख लेता है और डिस्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि हर चीज को तबाह करने के लिए, यहाँ पर अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी किसी के पास जाए और ब्लास्ट होने के बाद यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद वुल्फ यानी कि प्रीडेटर उस जगह पहुंचता है जहाँ पर सैम और उसके बेटे की डेड बॉडी है और वो देखता है कि उनके अंदर से एलियन निकल चुके हैं। वो नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले, इसीलिए एसिड से वो उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर एक पुलिस वाला उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी वुल्फ प्रीडेटर को उसे मारना पड़ता है। और अब वुल्फ प्रीडेटर किसी भी तरह से प्रीडेलियन को मारना चाहता है, इसीलिए वो पीछा करते हुए सीवर तक पहुंच जाता है, जहां पर और भी बहुत सारे लोगों को फेस हगर्स ने इन्फेक्टेड किया होता है, यानी कि उनके अंदर से भी एलियंस निकल चुके हैं। यहाँ पर वुल्फ प्रीडेटर चारों तरफ लेजर लगा देता है, जिससे टकराने के बाद ब्लास्ट होगा और यहाँ एलियन मारे जाएंगे। पर एलियन अब उस पर दूसरी तरफ से हमला करते हैं। उसके शोल्डर पर जो उसकी गन होती है, उससे वो कई सारे एलियंस को मार देता है। पर तभी यहाँ पर प्रीडेलियन आ जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर है। हालांकि वुल्फ प्रीडेटर उस पर कई वार करता है, लेकिन वो उनसे बच जाता है और एक वार से बचने के बाद वहां सीवर पर होल हो जाता है, जिससे प्रीडेलियन के साथ सब के सब एलियंस यहां से भाग जाते हैं। प्रीडेटर उन एलियंस का पीछा करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर शहर का पावर प्लांट है। वो एलियंस को मारने के लिए पावर प्लांट पर हमला करता है, जिस वजह से पावर प्लांट ब्लास्ट हो जाता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। यहाँ पूरे शहर में अब एलियन पहुंच चुके हैं जो इंसानों
इंसानों को मार रहे हैं। इसीलिए पूरे शहर में अफरा तफरी होना शुरू हो जाती है। साथ ही पुलिस को पता चल चुका है कि शहर में कुछ ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो इंसानों को खत्म कर रही है। इसीलिए चारों तरफ अलर्ट होता है। यहाँ पर आर्मी भी पहुंच चुकी है, लेकिन एलियंस के सामने आर्मी टिक नहीं सकती। वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। वहीं हमें शेरिफ, उसके दोस्त डेलस और कैली को दिखाया जाता है, जो कि एक सोल्जर है। ये तीनों की तीनों अपनी जान बचाने के लिए गन शॉप के अंदर चले जाते हैं, पर एलियंस वहां भी आ जाते हैं। इससे पहले कि एलियंस इन्हें मारते, यहाँ पर प्रीडेटर आ जाता है जो एलियंस को खत्म कर देता है। उसके पास शॉरिकेन है जो कि बहुत ही खतरनाक हथियार है। यहाँ पर जो आर्मी होती है उन्हें लगता है कि ये प्रीडेटर भी उनके लिए खतरा है, इसीलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। प्रीडेटर अपनी रक्षा करने के लिए प्लाज्मा से उन सब के ऊपर हमला करता है, जिससे डर कर इंसान यहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर और भी एलियंस आ जाते हैं और प्रीडेटर अपना एक नया हथियार निकालता है जो कि एक हंटर होता है। वो उस हंटर से कई सारे एलियंस को मार देता है। वहीं गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इस पूरे एरिया में बहुत सारे एलियंस हैं जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। इसीलिए वो तय करते हैं कि वो इस पूरे एरिया को ब्लास्ट कर देंगे। वहां से वो एक फाइटर प्लेन को न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ भेजते हैं ताकि इस पूरी जगह को एलियंस के साथ, इंसानों के साथ हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और ये बात कैली, जो खुद एक सोल्जर है, उसे डेलस को और शेरिफ को पता चल जाती है। इसीलिए सब के सब हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है। इनके सामने बहुत सारे एलियंस हैं जिनसे बचकर इन्हें आगे बढ़ना होगा, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन है। पर तभी वहां पर प्रीडेटर आ जाता है जो कई सारे एलियंस को खत्म कर देता है। पर अब यहाँ पर प्रीडेलियन भी आ चुका है जिसकी शक्तियां असीम है। प्रीडेटर और प्रीडेलियन के बीच में घमासान फाइट होती है। प्रीडेलियन प्रीडेटर के एक करके सभी हथियारों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है। हालांकि प्रीडेटर भी उस पर पूरी तरह से हावी होता है, पर अंत में प्रीडेलियन प्रीडेटर को मार देता है। वहीं डेलस और केली को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल की छत में पहुंच जाते हैं। डेलस की बेटी भी उसके साथ होती है और अब यहाँ पर वो फाइटर प्लेन आ चुका है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब है। और इससे पहले कि न्यूक्लियर बॉम्ब अर्थ पर गिरता, ये सब के सब हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, जिसके बाद दूसरी दुनिया से आए हुए सभी जीवों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। इसका धमाका इतना तेज होता है कि इनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है, क्योंकि उस जगह से बहुत दूर क्रैश होता है जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं और इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ब्लास्ट में शेरिफ की भी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि इन्होंने कई इंसानों की जान ले ली, लेकिन ऐसा करना जरूरी था क्योंकि अगर ये एलियंस को और खास तौर पर प्रीडेलियन को नहीं मारते तो धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल जाते और हर एक इंसान को अपना शिकार बना लेते। और अब यहाँ पर डेलस के पास एक गन होती है जो कि प्रीडेटर की गन है, यानी कि एलियंस की प्रीडेटर्स की टेक्निक्स उनके पास आ चुकी है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक है। और इस गन की मदद से वैज्ञानिक और भी इसी तरह की गन्स बना सकते हैं ताकि अगर भविष्य में कोई भी एलियन हमारी दुनिया में आए तो वो इन एडवांस हथियारों से उनका मुकाबला कर सके। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।